मनुष्य के बर्बादी के 8 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है वह व्यक्ति हमेशा जिंदगी में खुश रहता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण क्या क्या है। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध करना, क्योंकि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, दुर्वचन कहने लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देता है, तो भी वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध का आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। तो दोस्तों, अगला महाकारण है कि कोई भी गर्भवती महिला पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनकी हत्या कभी नहीं करना चाहिए। वो परम पूजनीय होता है, माताएं होता है, उनकी हत्या कभी नहीं करना चाहिए। और अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए। आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इससे बचकर अवश्य रहिए। अब आइए जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। अगला कारण है दोस्तों लोभ, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। दोस्तों, जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों दुर्गुणों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में न ललचाना, अंतकरण की कोमलता, ओ कर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का भाव दैवी गुण संपदा होती है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग के बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सच में मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करता है। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहा जाता है, और भय के पूर्णतः अभाव को अभय कहा जाता है। इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों के समस्त कार्य शास्त्र अनुरूप होने चाहिए। इससे इंद्रियां निर्मल बनी रहती है। मनुष्य उठते, जागते, बैठते, चलते रहते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करे। दोस्तों, मनुष्य के सबसे बड़ा बर्बादी का अगला कारण है आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करेगा वह व्यक्ति अपना जिंदगी में अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरों को दुखी देखकर
उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहा जाता है। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जीव के एक ओर भगवान है और दूसरी ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती चली जाती है, और जब वह व्यक्ति संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि आती चली जाती है। दोस्तों, सद्बुद्धि में आस्तिक भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्तिक भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में नहीं रहती, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इनको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, लेकिन मनुष्य में है एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। जब मनुष्य को खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है तब उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि न कोई कर्तव्य है और ना ही कोई अकर्तव्य, न दुराचार है और न सदाचार, न ईश्वर, न भाग्य, न पाप, न पुण्य, न परलोक, न किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को न मानने वाला होती है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते, वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख हो कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता, जो हर स्थिति में समान रहता है। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते। यदि दोस्तों हमें किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो हमें अवश्य झुकना चाहिए, अभिमानपूर्वक झुकेंगे। ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं को दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है और किसी में नहीं है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं मानता, अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।